हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट और साथ ही साथ एक हाउस वाइफ भी हूँ। मैं एक माँ भी हूँ मैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जैसे सुपर टेट, केवीएस, DSSS और यूपीएससी TRE4, इस सब की मैं प्रिपरेशन करती हूँ और साथ में डेली टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे अभी मैं पीपीएससी और सुपर टेट के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनका मैं टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका आज डे 14 है, 14वां दिन है आज। तो आप सब भी मेरे साथ तैयारी करते रहिए। मैं कुछ सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रही हूँ। मेरा ये मानना है कि मतलब 3-4 सब्जेक्ट, अगर 4-5 सब्जेक्ट मैं साथ में लेके चलूँ, उसको छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं क्लियर करती रही हूँ, तो फिर आने वाले टाइम में मतलब अच्छा खासा मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा, मेरे साथ साथ आप सबका भी हो जाएगा। तो अपना प्रिपरेशन साथ में बनाए रखिए मेरे साथ। जैसे आज का मैंने जो टारगेट लिया है वो है हिंदी का, साइंस, मैथ्स, करंट अफेयर और ईवीएस का। ईवीएस जैसे कि आपके बीपीएससी में नहीं होगा तो फिर आपके जीके जीएस का पार्ट हो जाएगा। ईवीएस ईवीएस में क्या है, नदी, पहाड़, पेड़, नदियां, भूकंप, ज्वालामुखी, यही सब आते हैं ईवीएस में। तो ये सब आपके जीके जीएस का भी पार्ट हो जाता है, तो फिर इसका टेंशन नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट जितने हैं वो सब कॉमन है। अब जैसे जो मैंने हिंदी में टॉपिक लिया है वो है अव्यय, साइंस में मैंने लिया है पोस्टर, मैथ्स मैंने लिया है विभाजकता का नियम, करंट अफेयर्स मैंने जुलाई का लिया है और ईवीएस मैंने लिया है आज वायुमंडल। तो हिंदी में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है अव्यय का। अव्यय जो शब्द विधान का जो दूसरा पार्ट था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अभी तक हम लोगों ने विकारी शब्द पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा अविकारी शब्द। अविकारी मतलब अव्यय। अब अव्यय क्या होते हैं कि अव्यय होते क्या है, इनका सिंपल साधारण सा एक परिभाषा है कि जो किसी भी काल, वचन, लिंग या कारक में एक समान रहते हैं, मतलब हर टाइम ये एक ही समान रहते हैं, वो अव्यय होते हैं। अब जैसे अव्यय होते क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो है लेकिन, किंतु, अथवा इत्यादि। ये सब ऐसे शब्द होते हैं जो काल, वचन, लिंग, कारक में एक समान होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। अब जैसे हमारे अव्यय के 4 भेद होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है वो भी हमारा चार प्रकार का होता है, जो कि कालवाचक है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। ये सब हमारे अव्यय के प्रकार होते हैं और ये जिनका भी है अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका हो गया क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है कि जिस अव्यय शब्द से क्रिया की विशेषता बताई जाती हो, मतलब जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो गया। जैसे कम खाओ, तो खाओ क्या है, हमारा क्रिया हो गया और कम क्या हो गया, अव्यय हो गया। और यहाँ पे अधिक मत बोलो, तो अधिक क्या हो गया, हमारा अव्यय हो गया। और फिर बोलो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे हो जाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ एग्जांपल्स। ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि और मतलब ऐसे शब्द, अव्यय शब्द होते हैं जो संपूर्ण वाक्य का बोध कराए, वहां पे समुच्चय बोधक हो जाता है। जैसे सूरज निकला और चिड़िया बोली, तो यहाँ पे दोनों मिला के संपूर्ण, जो और लग गया बीच में, ये पूरा मतलब ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ये पूरा का पूरा संपूर्ण वाक्य का बोध करा रहा है। जैसे दूध, हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। जैसे करीम पढ़ता होगा या सोता होगा। यहाँ पे हो गया आपका अव्यय शब्द, या, और, अथवा, इत्यादि, ये सब हमारे अव्यय शब्द होते हैं। ऐसे ही हमारा संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध को बताते हैं। जैसे धन के बिना जीवन व्यर्थ है, धन क्या है, हमारा संज्ञा, और के बिना क्या हो गया, ये हमारा संबंध बता रहा है। यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो गया। जैसे अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि में मतलब जहाँ पे आप सब जानते हैं हर्ष, उल्लास, शोक, ये सब, आश्चर्य, ये सब जहाँ पे शब्द दिखाई दे वहां पे से विस्मयादि बोधक होता है। जैसे वाह मजा आ गया, क्या आप क्या वह पास हो गई, तो क्या हो गया, आ हो गया, वाह हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टारगेट सब्जेक्ट है वह है साइंस का। आज साइंस मैंने जो चैप्टर लिया है वो है पोषण का। अब जैसे पोषण होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो पोषण जो होता है वो 5 होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। तो एक शरीर में एनर्जी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हमारे 60% एनर्जी के लिए काम करता है और वसा 30% के लिए। प्रोटीन वो 15% हमारे शरीर में काम करता है, जो कि विकास और वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। विटामिन और खनिज ये सब उपापचय होते हैं।
ये शरीर में एनर्जी नहीं देते, ये उपापचय होते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के भी प्रकार हो जाते हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट में आपका मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ये सब होते हैं। फिर ये हमारे हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे वसा के बारे में पढ़ लीजिए, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, खनिज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, किन सब चीजों से मिलकर बना होता है। ये हमारा साइंस का पार्ट कवर कर लेते हैं, और साथ में वन लाइनर क्वेश्चन जितने होते हैं उन सबको आप प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा मैथ में हमारा विभाजकता का नियम है। विभाजकता का नियम मैंने इसलिए आज दोबारा लिया है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है और ट्रिकी है। जैसे 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 13, 14 आप विभाजकता का नियम याद कर लीजिए तो बहुत आसानी होती है सब्जेक्ट को सॉल्व करने में। ये सब अपना आप प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है हमारा करंट अफेयर का। करंट अफेयर